भोपाल की गोविंदपुरा सीट पर एक बार फिर भाजपा ने विधायक कृष्णा गौर पर भरोसा जताया है। वहीं टिकट मिलने से खुश कृष्णा गौर ने संगठन का आभार जताते हुए आगामी चुनाव में प्रचंड मतों से जीतने का दावा किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने चौथी सूची जारी कर 57 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें एक भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा सीट भी शामिल है, जिस पर एक बार फिर वर्तमान विधायक कृष्णा गौर को उम्मीदवार बनाया गया। टिकट की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। वहीं कृष्णा गौर ने केंद्रीय संगठन का आभार जताया है और मुख्यमंत्री शिवराज का आभार जताया, साथ ही प्रदेश में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का दावा भी किया। जिस प्रकार से जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम किया, संगठनात्मक दृष्टि से गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया, सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों का लाभ नीचे तक उतारकर लोगों का जीवन बदलने का काम किया और इसके कारण पूरे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना। मुझे खुशी है आज इस बात की कि मेरी पार्टी ने मुझे एक बार पुनः इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रत्याशी बनाकर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रदेश और केंद्रीय संगठन ने नेतृत्व ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, मेरे मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा मुझ पर जताया है, मैं सभी के भरोसे पर खरा उतर कर दिखाऊंगी और इस बार का ये चुनाव हम ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। किन मुद्दों पर होगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव में मुद्दा जो होता है वो विकास और जन कल्याण होता है और हम विकास के आधार पर ही, जन कल्याण के जो कार्य हमने किए उसके आधार पर ही जनता के बीच में जाते हैं। हमारा मन आत्मविश्वास से भरा हुआ ये कहते हुए कि इन 5 वर्षों में हमने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने तक विकास का प्रकाश पहुंचाने का काम किया। हर घर में सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम किया और इसी का परिणाम हमको आने वाले समय में रिजल्ट के रूप में, परिणाम के रूप में दिखाई देगा। 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला विधानसभा बनेगा। राहुल गांधी जनगणना की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट रहेगा। कांग्रेस ने हमेशा इस देश में देश को तोड़ने की बात कही है और इसीलिए वो लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं ताकि इससे देश के लोगों में वैमनस्य का भाव पैदा हो और उनमें एक दूसरे के प्रति दूरी बने। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जोड़ने का काम करती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार ये कहते हैं कि हमारे देश में जनगणना अगर होनी चाहिए तो वो गरीब की होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी जाति जिसका कल्याण हमको करना है वो गरीब की जाति है और इसीलिए जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस करके इस देश को तोड़ने का षड्यंत्र कर रही है। यह बात सबको समझनी चाहिए। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।